लास्ट क्लास में हम लोग सीख रहे थे वेंचुरीमीटर। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसमें ऐसे करके एक ट्यूब थी, इस तरह से यहाँ से यहाँ पे ओपनिंग थी ऐसे करके, यहाँ से एक ओपनिंग ऐसे यहाँ पे थी, ठीक है। और यहाँ पर एरिया A1 था, यहाँ पे एरिया A2 था, और हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे थे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारा V1 था A2 2GH, ठीक है। ये हमारा क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला था यहाँ पे, लिक्विड की वेलोसिटी यहाँ पे। और V2 हमारा आया था A1 रूट ओवर 2GH और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हमारी एक बात और थी कि अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, यहाँ से कितना लिक्विड फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, वो था A1 V1। A1 V1 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 A2 रूट ओवर 2GH, और यहाँ से अगर हमसे पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, वो क्या हो जाएगा A1 A2 इंटू V2 A2, और ये A1 A2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक चीज यहाँ पर देखो, जो लिक्विड यहाँ पर फ्लो करेगा 1 सेकेंड में और जो लिक्विड यहाँ पर फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, वो दोनों कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन 1 सेकेंड विल बी सेम थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एंड थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसके बेसिस से पता है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे, ठीक है। तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक से जो है ना, जो मैंने मॉड्यूल दिया है, ठीक है, उससे रुद्र तुमने मॉड्यूल कलेक्ट ही ना की है। अरे एक बार जिसका जिसका मॉड्यूल कलेक्ट करना बाकी है ना, ठीक है, वो जिसको मेरे को जरा नाम भेज दो ना एक बार ग्रुप पे। तो हाँ मेरे सर, को मेरा बाकी है। हाँ ठीक है, अपना एक काम करना, मेरे को नाम भेज देना ना ग्रुप पे, तो इसका किसका बाकी है। ओके सर। ये इस तरह से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो तुम्हारे क्या कहते हैं, नीट वाले मॉड्यूल में दिया हुआ भी क्वेश्चन कि मान लो अगर ऐसे यहाँ पर ऐसे बोल देगा कि कोई एक एरिया है, खाली मैं डिस्कस करो, ठीक है, ये वाला, बाकी तुम लोग सॉल्व खुद से कर सकते हो। बोल देगा कि यहाँ पर और यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है वो है 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, P1 का और P2 का। तो बताना है अपने को यहाँ पे कि यहाँ का हमको दे देगा एरिया, हमको यहाँ का दे देगा 60, यहाँ का एरिया हमें दिया जाएगा लेट से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ का एरिया हमें दिया जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा जाएगा अपने से कि बताओ प्रेशर डिफरेंस इतना है, तो हमसे पूछा जाएगा रेट ऑफ फ्लो क्या है यहाँ पे। देखो, रेट हमको प्रेशर डिफरेंस दिया गया, ठीक है, ए और 1 और 2 का। हमको यहाँ पर एरिया ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी। यहाँ प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। खाली ऐसा बोल देगा कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। अब तुम्हारे सामने ये सवाल होगा कि 1 माइनस 2 करे कि 2 माइनस 1 करे। तो याद रखना, जहां पर एरिया बड़ा है वहां वेलोसिटी कम होगी, जहां वेलोसिटी कम होगी वहां पर प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है, बिकॉज P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन तुम
आपको लग रहा होगा कि ये तो यहाँ पर ट्यूब ट्यूब तो दिख नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसे सवाल अगर हमारे सामने अगर आ रहे हैं तो हम लोग इसको सीधे हमको प्रेशर डिफरेंस दिया गया है, तो हमारे को बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कैसे वेंचुरीमीटर का क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने वो बेसिक कंसेप्ट हमको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे और हमको इससे क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। देखो क्या सवाल है, प्रेशर डिफरेंस गिवन है, एरिया पता है 30 और 15, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो निकालना। तो हमको ये पता है कि P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर V1 स्क्वायर टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ पे हमको लिक्विड भी दिया गया है, यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो है वाटर है, वाटर की डेंसिटी तो पता ही है 1000 होती है। P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा हमारा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 हमारा 600 होगा, हाफ रो रो हमारा 1000 हो जाएगा। A1 V2 है तो V1 दो अननोन है, तो मैंने बता के रखा था A1 V1 इक्वल टू A2 V2। A1 क्या हमारा यहाँ पे 30 है, इंटू V1 क्या है हमारा, V1 ले लो, V2 A2 क्या होगा हमारा 15 हो जाएगा, V2 ले लो, ठीक है। 15 टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे V2 कितना होगा, V2 हमारा हो जाएगा 2V1 मतलब 4V1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे तुम करके इसको सॉल्व करके V1 निकाल लोगे, एक बार तुमको V1 मिल जाएगा। ये V1 क्या होता है, वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ फ्लो पूछेगा ना, तो रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो हमको एक बार यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी, हम उसको यहाँ के V1 यहाँ की वेलोसिटी है, तो यहाँ के एरिया से मल्टीप्लाई करो, हमको मिल जाएगा रेट ऑफ फ्लो। और रेट ऑफ फ्लो के बारे में पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है, कि रेट ऑफ फ्लो कभी चेंज नहीं करता है। तुमने अगर यहाँ से V2 निकाल लिया और यहाँ के एरिया A2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी हमें रेट ऑफ फ्लो कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में आएंगे, तुम लोग इसको करना स्टार्ट कर देना अपने। इसके बाद जो भी मॉड्यूल है ना, ठीक है, वो अपने बर्नौली थ्योरम वाले टॉपिक के पहले एग्जांपल्स करना, ठीक है, और उसके बाद फिर चेक चेक योर अंडरस्टैंडिंग करना, ठीक है, फिर आगे पढ़ना, ठीक है, थोड़ी थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और हमारा नया टॉपिक है आज का। द नेम ऑफ द टॉपिक इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना बर्नौली थ्योरम पे, वो मेनली इन दो टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, ये जो मैं तो करवा रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो मान लो सबको पता है ये चीज कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ना हमारे पास हमने यहाँ पे क्या किया, एक होल बना कर रखा, ठीक है ना, और इस पे हमने पूरा पानी भर दिया, थोड़ा मोटा मार्कर, इतना पूरा पानी है, और ये पानी जो है ना, इस होल से पानी जो है नीचे बहेगा। सबको आ रही बात समझ में, ये होल जो हमने बनाया है ना, यहाँ पे मान लो इस पूरे कंटेनर की जो हाइट है वो कैपिटल है, हमने जहां पर होल को पंच किया है वो हाइट स्मॉल है, ठीक है। और ये जो लिक्विड है, ठीक है, इसकी हम डेंसिटी मान लेते हैं, बाकी ये रो है, और यहाँ पर जो पानी जो है ना वो ऐसे करके फ्लो करेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना, पानी का फ्लो ऐसा होगा। हमसे क्या पूछा गया सबसे पहले चीज, कि जिस रफ्तार से पानी बहेगा यहाँ पे, मान लो ये रफ्तार v है,
ये रफ्तार क्या होगी, ठीक है ना। तो कुछ हमने यहाँ पे कुछ अलग कंसेप्ट यूज करना नहीं है भाई, बर्नौली से लिक्विड में, लिक्विड में जब भी आती है बात, ठीक है, क्या कहते हैं मैकेनिक्स की, तो हमेशा हम लोग बर्नौली को यूज करते हैं, बर्नौली के प्रिंसिपल को। बर्नौली तो मर चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मान लो यहाँ पर जो प्रेशर, ये हमारा हो गया रेफरेंस लाइन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो लिक्विड का लेवल कहाँ पे था, लिक्विड का लेवल यहाँ पे था ना, ये लिक्विड का लेवल है, ठीक है, शुरुआती का लेवल। मैं यहाँ पर अगर बात करूं ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं क्या ले सकता हूँ, ऊपर वाले पॉइंट के लिए पी नॉट, एक तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है लिक्विड के लिए, इस लिक्विड के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, तो खाली एटमॉस्फेयर ही है, प्लस मान लो यहाँ के जो लिक्विड है इसकी स्पीड मान लो ये नीचे आ रहा है, लेवल नीचे आएगा मान लो V1 स्पीड से ना, ऊपर का पानी क्या होता है धीरे धीरे नीचे भी आएगा, ये बाहर गिरेगा तो ये हल्का हल्का खाली होता चला जाएगा ना। देखा है कूल केक में जब तुम कभी पानी पर पूरा भर देते हो कूल केक के अंदर, तुम नीचे से टैप चालू करते हो तो पानी नीचे से बहता है, ऊपर का लेवल धीरे धीरे नीचे आता चला जाता है। तो यहाँ मान लो स्पीड जो नीचे आने की है वो V1 है, तो पी नॉट प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, प्लस ये वाले पानी के पास ये हमारा हो गया प्रेशर एनर्जी, ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा रो जी एच, बराबर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से ये लिक्विड बाहर निकलेगा, यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, ठीक है, इसके ऊपर तो खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, प्लस ये वाला जो लिक्विड है ना इसके पास अपना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, मान लो हाफ रो V2 स्क्वायर, और ये लिक्विड के पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यही तो रेफरेंस जहां पे होल है ना, हमने वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कर लेंगे जीरो, दिस इंप्लाइज दैट, सर वहाँ पे 0 क्यों आया? क्योंकि जहां पर हमने यही जो होल है ना इसी को हमने क्या मान ली, रेफरेंस लाइन मान ली है, तो रेफरेंस लाइन से ये वाला पॉइंट कितना ऊपर है, तो ये तो रेफरेंस लाइन पर ही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। हमने ये सरफेस माना है, यहाँ बोल दिया मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है, यस। तुम याद रखना है कि काइनेट ओरिजिन को तुम कहीं भी मान सकते हो और पोटेंशियल एनर्जी को तुम रेफरेंस पॉइंट तुम कहीं पर भी मान सकते हो। जैसे जब हम अर्थ पे हैं तो हम रेफरेंस पॉइंट कहाँ मानते हैं, सरफेस पे मानते हैं। जब हम लोग स्पेस की बात करते हैं, सैटेलाइट की बात करते हैं, तो हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ मानते हैं, आंसर हम लोग इन्फिनिटी पे मानते हैं। जब हम लोग स्प्रिंग की बात करें तो उसकी जो नेचुरल लेंथ होती है वहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, क्योंकि वो पॉइंट हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे होल को हमने क्या मान लिया, रेफरेंस मान, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना जीरो हो जाएगा, बराबर है। अभी ये हम दोनों मर जाएंगे, ठीक है। अभी मैं क्या ले सकता हूँ, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द फ्लो निकालना है जो कि V2 है। अच्छा, अब यहाँ पर देखना एक बहुत ही मजेदार चीज है जो कि तुमको ध्यान में रखनी होगी कि इन जनरल देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ ये स्पेशल केस है, जब तुम्हारे बोर्ड वाले सवाल आते हैं ना वो इसी केस पे होते हैं, लेकिन तुम्हारे एंट्रेंस पे जो सवाल आते हैं ना, ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं है कि इसी केस पर हो, ठीक है। क्या हम अजम्पशन मानते हैं यहाँ पर, देखो अजम्पशन ये माना जाता है कि ये जो एरिया है ना ऊपर का A2 और ये होल का जो एरिया A1, जो A2 है वो A1 से बहुत 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 बड़ा है, ठीक है, तो ही दिखाते हैं A2 जो है A1 से काफी बड़ा है, ठीक है। और होता भी है ना, तुम देखो तुम्हारा जो क्या कहते हैं जो पुलके का जो ऊपर का जो सरफेस होगा वो कितना चौड़ा होता है ऊपर का, है ना, और नीचे जो जिससे टैप जिससे पानी निकलता है वो तो ये बहुत छोटा होता है, तो वो रेशियो क्या होता है, काफी बड़ा हम मानते हैं ऐसा। देन A1 by A1 V1 equals to A2 V2, this implies that A2 by A1
तो V1 by V2 और V1 by V2 अब देखो तो अगर A2 by A1 अगर A2 बहुत बड़ा हुआ तो मैं अगर यहाँ पे V2 की बात करूँ तो V2 क्या हो जाएगा तो लिखने ये रिपीट ये एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली लिखते हैं तो V2 को मैं क्या ले सकता हूँ V2 हमारा हो जाएगा A1 by A2 V1 अब देखो तो अगर A1 बहुत छोटा है ठीक है A1 बहुत छोटा है A2 काफी बड़ा है तो ये वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी है ना A1 अगर छोटा है ये मान लो 1 है और A2 मान लो अगर 1000 है तो ये कितना हो जाएगा 0.001 हो जाएगा V1 की तो तुम सोचो कि कितनी ये V2 की वैल्यू कितनी छोटी हो जाएगी है ना एक मिनट सॉरी V1 की वैल्यू एक मिनट मैंने उल्टा लिखा, एक मिनट अगर ये मैं ऐसा लिखूं कि V1 इक्वल्स एक मिनट देखो V1 इक्वल्स टू V1 equals to A1 by A2 A1 V1 यार ये मैंने कुछ एक मिनट यार यहाँ पे मेरे को तरीके से ये V1 यहाँ पे ना तो मेरे को यहाँ पर एक मिनट, जो ऊपर का एरिया है ना यहाँ पे अगर मैंने वेलोसिटी को माना है अगर V1 तो यहाँ पे एरिया A1 मानी है यहाँ A2 एरिया माना यहाँ V2 है वहाँ पे A2 ठीक है तो अब A2 कैसा है यहाँ पे A1 कैसा है बहुत बड़ा है A2 से मैंने गलती क्या कर दी जहाँ V1 था वहां पे मैंने A2 मान लिया ठीक है V1 के साथ A1 आएगा ना तो A1 की वैल्यू कैसी है A2 से काफी बड़ी है ये एरिया काफी बड़ा है तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 तो V1 को मैं क्या ले सकता हूँ V1 हो जाएगा हमारा V1 हमारा हो जाएगा V1 हमारा हो जाएगा A2 बाई A1 और V2 अब सीधी सी बात है A2 बहुत छोटा है A1 से हम ये मान के चल रहे हैं है ना A2 बहुत छोटा है A1 से A1 काफी बड़ा है तो मान लो अगर A2 है 1 और A1 है 1000 तो 1/1000 कितना हो जाएगा 0.001 हो जाएगा तुम सोचो इतना छोटा नंबर जब V2 से मल्टीप्लाई होगा तो V1 कितना छोटा हो जाएगा है ना दिस इम्प्लाइज दैट V1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 ये तुम एक काम करना घर पे करके देखना कूल केक लेना पानी भरना ठीक है पानी पूरा अगर तुम्हारा कूल केक चौड़ा है तो बहुत अच्छी बात है नीचे से टैप खोलना देखना तो टैप के नीचे से पानी जो होता है बहुत रफ्तार से आता है लेकिन जो पानी का जो लेवल जो होता है ना पानी का जो लेवल होता है वो एकदम धीरे धीरे नीचे आता है ठीक है तो हम लोग बहुत सारे केसेस में अप्रोक्सीमेटली ये चीजें मान सकते हैं कि होल की वजह से क्या होता है जो V1 की जो वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 0 मानते हैं ठीक है क्लियर होगी बात ये तुम करके भी देख सकता है कि पानी तेजी से नीचे निकलता है लेकिन पानी का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे नीचे आता है अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं ये अजम्पशन हमने मान लिया ये वाला देयरफॉर हाफ रो हाफ V1 कितना हो गया 0 तो रो GH इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर रो मर गया तो V2 क्या हो जाएगा हमारा रूट 2GH दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो क्लियर होगी बात सबको अगर तुम्हारे एग्जाम में देखो एंट्रेंस में ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करते हो क्लियरली मेंशन कर देता हूँ अगर ऐसा बोल दे कि ऊपर का जो एरिया है वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे का एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर तो देखो ये 50/5 तो बहुत 0.1 हम नहीं ले सकते ठीक है 10% मतलब 0.1 का हो गया वो अगर बोला जाएगा बहुत बहुत छोटा है तभी मतलब कि समझ लो इनका रेशियो अगर 0.0001 का हो ना तुम ये वाला यूज कर सकते हो बोलेगा इसका 50 है इसका 5 है रेशियो सिर्फ 0.1 आ रहा है ठीक है तो हमसे पूछा जाएगा वेलोसिटी क्या होगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा हमें ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा
हमें फिर A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2 ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हमारे सामने दो इक्वेशन आएंगे, उस दो इक्वेशन से हम लोग V1 और V2 को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब तुम्हारे एंट्रेंस में सवाल आता है तुमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई क्या कहते हैं A1 और A2 का रेशियो क्या दिया हुआ है, बड़ा है कि छोटा है। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना तुम्हारे इस assumption पे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। क्लियर? इसको अच्छे से फटाफट सबको नोट कर दो। अब इस पे देखना एक फोटो हो गया। तो देव तुमने अपनी बुक कलेक्ट कर ली थी ना मॉड्यूल वहां से? नहीं सर, मेरी बाकी है। मैं जाके शादी कर में लेना जा ना। रहा हूँ। हाँ सर, कर ले आऊंगा। तुम लोग की ना जेसिका की, लूसी की, ध्रुवी की, पूजा की मैं तुम लोग की कौशिक को दे दूंगा कल। ठीक है, तो यहाँ से मान लो कोई लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, ऐसा करके जिसको हम यहाँ से फेंकते हैं या नीचे निकलता ही है, तो ये जब नीचे गिरेगा तो इस ड्रॉप की वेलोसिटी क्या होगी? देखो तो √2 होगी। अगर मैं ड्रॉप को इंडिपेंडेंटली फेंका तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as होता है, तो v हो जाएगा √2gh। पता है यहाँ पे जो ड्रॉप की वेलोसिटी √2gh और जो पानी फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी भी कितनी √2gh है। तो पता है यही चीज को ऑब्जर्व की थी टॉरिसिली ने, और उसने हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स को जोड़ दिया था काइनेमेटिक्स वाले के साथ, सॉलिड के साथ। और उसने क्या बोला कि जब कोई लिक्विड किसी होल से निकलता है तो उसके पास वही वेलोसिटी होती है जो कि एक बॉडी अगर इंडिपेंडेंटली उसी हाइट से गिरे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज टॉरिसिलिस थ्योरम। उसने क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू velocity of body which reaches the same height as that of orifice। उसको होल को orifice कहते हैं। in free fall। velocity of flux is equal to velocity with which body reaches the same height as that of depth of orifice in free। इसको नोट कर दो। ठीक है ना? उसके बाद अब यहाँ पे ना हम लोग को टॉरसिलिस थ्योरम के अलावा हमको ना कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें हम लोग को यहाँ पे और सीखनी होंगी। जैसे कि पहला हमारे को यहाँ पूछा जाएगा ना कि ऑफ ऑरिफिस। ऑरिफिस मतलब होता है होल।
यहाँ से लिक्विड जो है फ्लो करेगा, हमसे पूछा जाएगा रेंज क्या होगा, ये रेंज क्या होगा जहां पे लिक्विड जाकर के गिरेगा। ठीक है ना, ये रेंज अगर अपने को निकालने बोला जाएगा तो ये मान लो वेलोसिटी v है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मान लो अगर ये हाइट h माइनस एच है और ये पूरा का पूरा कैपिटल H है, ये पूरा यहाँ से लेकर तक स्मॉल h है, ये रेंज क्या होगा, तो रेंज यहाँ से लेके यहाँ का दूरी हो जाएगा। ये रेंज कैसे निकाला जाएगा, तो पहले हम देख लेते हैं टाइम कितना लगेगा नीचे गिरने में। तो टाइम हो जाएगा हमारा h माइनस एच टू हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम कितना हो जाएगा 2h माइनस एच बाय जी। ठीक है, दिस इज द टाइम टेकन फॉर द लिक्विड टू फॉल हियर ऑन द सरफेस। और ये रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल से याद आया तो तुम लोग का इस संडे को प्रोजेक्टाइल मोशन का और सर्कुलर मोशन का टेस्ट है। हम लोग क्या कहते हैं कल परसों नहीं परसों तो अपने ये करेंगे, कल 8 बजे जो मैं क्लास लूंगा उसमें हम लोग करेंगे सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंट्रेंस के, बेसिक बेसिक रिवीजन होगा। उसके बाद भी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन के लिए हम लोग और टाइम निकालेंगे, लगभग इस हफ्ते जो है ना मैं 2 से 2.5 घंटे हम लोग सर्कुलर मोशन का रिवीजन करेंगे, प्रोजेक्टाइल का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तुम लोग भी क्या करना, जो तुम्हारे पास जो तुमको मॉड्यूल मिला ना उससे तुम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन तुम लोग का पढ़ा हुआ तो है ही। ठीक है, वो एक बार रिवाइज करना, खुद से भी स्टार्ट कर देना। मैं ना सीधे डायरेक्टली कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। मतलब मेनली जो क्लास होगा ना वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगी। ठीक है, थ्योरी तो अपने काफी कर ही चुके हुए। ठीक है, तुम लोग एक बार थ्योरी ना घर पे रिवाइज करना, उसके एग्जांपल्स देखना मॉड्यूल से, सर्कुलर मोशंस के और प्रोजेक्टाइल मोशन। रेंज हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी तो √2 GS थी ना, इनटू टाइम √2h माइनस एच बाय जी। ये 2 क्या हमको देगा 4h माइनस एच कैपिटल H माइनस एच। देखो रेंज किस पे, रेंज के लिए देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, रेंज में कहीं जी नहीं आ रहा है ना, जो कितनी दूर लिक्विड जाकर के गिरेगा वो सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है कि हमने होल कहाँ पर किया है ना। होल अगर होल का पोजीशन क्या है, मतलब होल के ऊपर क्या हाइट है, होल के नीचे क्या हाइट है। मान लो अगर हमने ऐसा देखा कि होल ऐसे है, होल के ऊपर हाइट 10 है, होल के नीचे हाइट अगर 2 है, तो कितना इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये सॉरी 4 इंटू 20 हो जाएगा, दैट इज √80 हो जाएगा। तो याद रखना रेंज के बारे में अच्छी बात ये कि रेंज ना डिपेंड करता है बॉडी के क्या कहते हैं ना, एक्सेलरेशन किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। क्लियर होगी बात। एक चीज और देखो यहाँ पर, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर मैं तुमको याद करवाऊँ ना प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, तुम याद करोगे कि 2 एंगल थे ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जिसके लिए सेम रेंज मिलता था। जैसे कि अगर मान लो और वो एंगल के सम थे 90 डिग्री। अगर एक एंगल 30 डिग्री पे हमको रेंज अगर आर मिलता है, तो दूसरा एंगल 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री पे हमको सेम रेंज मिलेगा। इन द सेम वे यहाँ पर भी जो होता है ना, जो हमको जो रेंज मिलता है वो हमको 2 हाइट के लिए सेम रेंज मिलता है। क्लियर, एक कौन सा, एक एच है, दूसरा कैपिटल एच माइनस एच है। मान लो कि अगर हम ऐसा बोलेंगे कि आ, ये मान लो अगर ऐसा 10 मीटर है, ठीक है, और हमने बोला कि हमको 2 मीटर पे अगर हमको रेंज मिलता है ऐसे, ठीक है, 2 मीटर पे, ये हाइट 2 मीटर पे हमको रेंज मिला। ठीक है, तो अब 2 मीटर हो गया, तो 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। यहाँ पर भी हमको रेंज कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा ना, ये कहने का मतलब अगर कंटेनर की हाइट 100 मीटर है, तुमको 30 मीटर हाइट पे अगर रेंज आर मिलता है, तो तुमको 100 माइनस 30 दैट इज 70 मीटर पे तुमको सेम रेंज मिलेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, और चाहो तो इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे अगर हमने स्मॉल एच के बदले अगर पुट कर दिया कैपिटल एच माइनस एच, तो यहाँ पे स्मॉल एच के लिए क्या पुट करें, कैपिटल एच माइनस एच, यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एच आ जाएगा, सेम रेंज मिलेगा। ठीक है? So for two positions of the orifice, we get same range. One is H, and the other is capital H minus small h.
समझ में आ गया? यहाँ पे ना मैं इसको स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, तुम लोग के लिए याद रखना इजी रहेगा। और 2 positions of orifice we get same, one is H, another is H minus। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद देखो, और याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग देखते थे कि एक ऐसा एंगल होता था जिसकी हमको रेंज मिलती थी मैक्सिमम, ठीक है, और वो एंगल क्या था, 45 डिग्री था। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमको रेंज कब मैक्सिमम मिलेगी, तो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा √2 4 H कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4, therefore for maximum range dr square by dh should be 0। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो इसको तो कैपिटल H कांस्टेंट हो जाएगा, स्मॉल h का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे h माइनस h स्क्वायर का 2h हो जाएगा, ये 4 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। h का कांस्टेंट हो गया, इसका बाहर निकल के इसका 1 हो जाएगा, और h स्क्वायर का हो जाएगा -2h। दिस इंप्लाइज दैट h इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो h क्या हो जाएगा, h/2, ठीक है। याद रखते हैं, किसी को दिक्कत ही नहीं चाहिए। तुम अगर यहाँ पर ये पता है फिगर अगर ऐसा देखो ना, यहाँ से अगर हमने मान लो बीचों बीच की हाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने होल बनाए यहाँ पे अलग अलग ऐसे करके, यहाँ पे जो था रेंज ऐसे जाएगा, रेंज बढ़ रहा है, ये रेंज यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रेंज फिर से कम होना चालू हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम रेंज हमको कहाँ के लिए मिलता है, तो वो बीचों बीच की हाइट होती है ना, ठीक है। और फिर हमको कम मिलता है, कम मिलते 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 फिर से वो यहाँ पे आकर के 0 हो जाता है, ऐसा होता है। कैसे एंगल था, 0 से 45 रेंज बढ़ता था, 45 से 90 पे रेंज घटता था, 45 डिग्री पे हमको मैक्सिमम रेंज मिलता था। सेम कहानी यहाँ पर रिपीट हो रही है। क्लियर होगी बात सबको? चलो अभी एक दो थोड़े से हम लोग 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें पता है हमारे सामने जो क्वेश्चन आ सकता है ना, कि ये पूछ लेगा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम जब निकालने बोला जाएगा तो हमारे पास ओरिफिस का हमको एरिया दिया जाएगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी के साथ, उस समय क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड मिल जाएगा। हाँ, रिजॉइन करना है। फिर एक काम करो, फटाफट एकदम, ज्यादा कोई दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बोला गया कि एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना एक होल कर दिया गया है, और ये होल का जो एरिया है ना 2 mm स्क्वायर है। बोला गया है कि अ, ये ओपन टैंक है, और ये क्या एकदम नियर है, ये सरफेस के नजदीक है, तो ये बोला गया टैंक की जो लेंथ है ना 2 मीटर है, वो बोला गया नियर द बॉटम है, तो हमको एच क्या यहाँ पे ले लेना है, एच को 2 मीटर ले लेना है, जी को लेना है 10, ठीक है। बोला गया है व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो एरिया को दिया गया है, तुम्हारे सामने ऑप्शन है 6.4
12.6, 8.9, 2.23 इंटू 10⁻⁻6 सब में। फटाफट सबको आंसर दो और सबका आंसर आ जाना चाहिए, कुछ इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। बोला गया कि स्मॉल होल और लिखा हुआ स्मॉल होल, लैंग्वेज में जब आ रही है स्मॉल होल मतलब तुम जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है, v इक्वल टू √2gh वाला वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, ठीक है, उसको वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज पे ध्यान देना, कभी लिखा हुआ स्मॉल होल मतलब जो होल है ना वो एरिया के सामने बहुत छोटा है, तो हमको वहां पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हमने एजम्पशन लिया है वो एजम्पशन यहाँ पे वैलिड है। चलो फटाफट जल्दी से निकालो सब कोई। 2019 का सवाल है नीट का। सबको तो आंसर ओके रचित, और उसका सही है, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी तो आंसर, आसान सवाल है, सबको तो आंसर। गुड ध्रुवा, कुछ खास नहीं सवाल में। 2 इंटू जी कितना है 10 है, एच कितना है 2 है, सही है, वेरी गुड। 2 इंटू 10 इंटू एच, एच कितना 2 है, ठीक है, और 2 टू जा 4, तो 2√10, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये तो ऐसा यूनिट में ना है, ठीक है। और इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, एरिया के साथ। एरिया हमारा कितना है 2 मीटर, 2 mm² है, तो 2 इंटू 1 mm हो जाता है 10⁻³ मीटर। तो 10, ये हो जाएगा हमारा एरिया, हमारा हो जाएगा πr²। 3.14 इंटू आर कितना है, तो एरिया दिया हुआ ना तो अपने आर को लेंगे, जो लिखते हैं ना 2 मिलीमीटर है, 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर इंटू 2√10, ठीक है।